जरूर ये कुछ गड़बड़ करने के लिए आ रही है, इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा। रुक जाइए नलिनी जी, रुक जाइए भाई। हमें मसाले का काम चल रहा है, आपके नाक में चले जाएंगे, आपको छींके आ जाएंगी, खांसी आ जाएगी आपको। नहीं, मुझे नहीं आती कोई खांसी वासी। अरे अच्छी अच्छी बात मानते हैं ना, यहाँ पे नहीं आते। मुझे ना के लिए बहुत डर लग रहा था, मुझे तुम्हारे पास आने। नलिनी सही कह रही है वो, चलो ऊपर चलो। नहीं, मुझे तुम्हारे पास आने। नलिनी जिद नहीं करते हैं, चलो ऊपर चलो, सो जाओ चलो। नलिनी चलो। मुझे नहीं दूना है। नलिनी चलो बेटा चल। जिद नहीं करते। तुम यहीं बैठो ना मेरे पास प्लीज। अरे हम जानते हैं कि आपका यहाँ बैठने का मन है, पर डिलीवरी देनी भी तो जरूरी है ना, वो काम भी तो बहुत जरूरी है। देखिए, हमें नहीं लगता कि इसकी ये जिद मानना जरूरी है, क्योंकि उससे भी ज्यादा जरूरी काम हमारे पास है, जैसा हमें लगता है। बाकी आपकी मर्जी। रश्मिका, तुम बैठो बेटा इसके साथ। हाँ देख, तुम जाओ नीचे। हम तुम्हारा कोई गलत इरादा कामयाब नहीं होने देंगे। गर्मा गर्म चाय तैयार है, लीजिए माँ। अरे आपने क्यों? अरे तो बनानी आती है हमें। और आपका कब? हम लेकर आते हैं हमारे लिए। अरे नहीं नहीं, एक ही कप में पी लेंगे, कोई जरूरत नहीं जाने की। लो पहले आप लीजिए। ठीक है। माँ जी, आप अभी ये रहने दीजिए। चलिए ना, मसाले भरते हैं पैकेट में। वैसे इस मसाले के पैकेट के लिए कोनो नाम सोची होगा? अरे चाची, ये तो पारो ने पहले सोच रखा है, इस पर योहानस का नाम होगा, अंबिका का जायका। वाह, बहुत ही बढ़िया नाम है। आप घर की सबसे बड़ी हैं और देव बाबू के हर सपने पर हमेशा से आपका आशीर्वाद रहा है, तो हम चाहते हैं कि हर मसाले के पैकेट पर भी आपका नाम रहेगा, तो हमारे हर पैकेट के साथ आपका आशीर्वाद रहेगा। माँ जी, अब आप रहने दीजिए, अब हम कर लेंगे। अब बस थोड़े से ही मसाले के पैकेट बाकी है, आप जाके सो जाइए। चाची जी आप भी सो जाइए, हम कर लेंगे, आप जाइए। जी जी चलिए चलते हैं। लाइए, चलिए।
कुछ भी हो, दिल की बहुत अच्छी है लड़की। पैकेट ठीक है। लो पारो, हेल्प कर दे तुम्हारी। अरे नहीं देव बाबू, आप भी सो जाइए। अब देखिए सुबह होने वाली है और आपको भी तो थोड़ी नींद चाहिए होगी ना। गुड नाइट। क्या बात है। बाय। अब बता, कैसे बचाएगी इस घर को, कैसे बचाएगी देव को? तुम्हारे ये मसाले वाला प्लान तो फेल हो गया। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, चुपचाप हार मान लो, वरना देव जेल जाएगा। और वैसे भी अब उसके पास 35 करोड़ रुपए चुकाने का कोई और इंतजाम नहीं है। इसीलिए तो पापा ने उसे इस 35 करोड़ के स्कैम में फंसाया था, ताकि वो खुद ही अपने घुटने टेकते। इसीलिए तो मैं पागल होने का नाटक करके इस घर में रह रही थी। बट जो भी कहो, एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि आधा ठाकुर से भी हाथ मिला लिया, तुम्हें किडनैप करवाया, तुम्हें बिकवाने की भी कोशिश की। बट माय बैड, प्लान हमेशा अनसक्सेसफुल रहा। तुम हर बार बच गए। चलो मेरा ना ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ये मंगलसूत्र उतार दो और ये सिंदूर हटा दो, और देव और इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाओ। खुद का मंगलसूत्र उतारने की हिम्मत नहीं हो रही है, इस घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, मैं निकालने में मदद करती हूँ। चलो
नलिनी, देखो ना देवी, मुझे अभी भी अपना ये नाटक बंद करो नलिनी। हम सबने सब कुछ सुन लिया है। अब समझ में आ रहा है हमें कि इतने दिनों से हमारा परिवार जो मुसीबत झेल रहा था, जो हमारे परिवार से खुशियां चली गई थी, उसकी वजह तुम हो। और तुमने हमें पाने के लिए सब कुछ किया। देव को पाने के लिए तुमने हमारे पति पर झूठा इल्जाम लगाया, और तो और तुम्हें शर्म नहीं आई? इस घर को नीलामी तक पहुंचा दिया तुमने। और तो और इसने सारे मसालों के पैकेट गीले करने की कोशिश की, हमारी सारी मेहनत बर्बाद करने की कोशिश की तुमने। वो तो अच्छा हुआ कि हम पहले ही जान चुके थे कि तुम जरूर ऐसा कुछ करोगी, इसलिए हमने असली पैकेट्स पहले ही सैंपल के लिए भिजवा दिए। सब खाली है। हमें आपको कुछ सच बताना, पर अभी नहीं। हम आपको मिस कॉल करेंगे, तब आप सारे घर वालों को लेकर नीचे आ जाओ। ठीक है। कैसे बचाएगी इस घर को, कैसे बचाएगी देव को? अच्छा हुआ हमने तुम्हें अपना जीवन साथी नहीं बनाया। ऐसा मत बोलो देव। मैंने जो कुछ भी किया ना, तुम्हारे लिए किया, तुम्हें अपना बनाने के लिए किया, क्योंकि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार कर। छूना मत हमें, दूर रहो। तुम प्यार करती हो हमसे, ये प्यार है? अरे जो प्यार किसी को बेड़ियां पहना दे वो प्यार नहीं है, जिद है वो। क्योंकि सच्चा प्यार वो होता है जो दूसरे को अपने पास आने के लिए मजबूर नहीं करता, बल्कि उसे इतना सुकून देता है कि उसका किसी और के पास जाने का दिल ही नहीं करता। और सच कहें, किसी को तकलीफ देकर अगर तुम अपना बना रहे हो ना, तो यकीन मानो तुम मुझसे प्यार नहीं, सिर्फ अपने जुनून से मोहब्बत करती। नलिनी सिन्हा, आई हेट यू। अरे ऐसे प्यार करने वालों से तो दुश्मन बेहतर। कम से कम अच्छाई का नाटक करके पीठ पीछे खंजर तो नहीं भोगते हैं। आंटी प्लीज, आप तो समझने की कोशिश कीजिए। यार शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है नलिनी। एक्चुअली तुमसे कभी देव से प्यार किया ही नहीं था। तुम सिर्फ हमारे देव को कैद करना चाहती थी। नलिनी, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने हमें। कितने गलत थे हम। क्या क्या नहीं किया तुम्हारे चक्कर में हमने। अब नहीं, जो गलती हमसे हुई है ना, हम ही उसे सुधारेंगे। तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकालेंगे। आज हम निकालेंगे। चल निकल बाहर। मैं मना कर रही हूँ तो समझ क्यों नहीं रही आप? हाँ? नलिनी, नलिनी क्या कर रही हो? मैं पार्वती को घर से निकालने के लिए नीचे आने वाली थी और मुझे पता था कि अपना एज यूजुअल कुछ ना कुछ नाटक जरूर करेगी। इससे मैं पापा की दी हुई गन साथ में लेकर आई थी। पर अफसोस, सोचा नहीं था कि पार्वती के बजाय तुम सब पर यह पिस्तौल ताननी पड़ेगी मुझे। नहीं, नलिनी मत, पास भी मत आना, नहीं तो उड़ा दूंगी ना। नहीं मत करो ये। अब सब मेरी सुनेंगे, चुपचाप खड़े होके। मैं तो इस घर से कहीं नहीं जाने वाली हूँ।
तुम सब की अर्थियां जाएंगी इस घर से। और सबसे पहले जाएगी पार्वती। पारो को मारने से पहले तुम्हें पहले हम पर गोली चलानी होगी। ओ कम ऑन देव, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी फिक्र है? अगर तुम मेरे नहीं हो सकते ना, तो जीते जी मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। अब तुम्हारी जान पहले लूंगी। स्टार्टिंग विद लव ऑफ माय लाइफ, देव चौधरी। देव बाबू अब हटिए आप हमारे। नहीं पारो, जब तक हम जिंदा हैं हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अपनी बकवास बंद करो और मरने के लिए अब तैयार हो जाओ। 1 2 3। हमने परसों ही तुम्हें अपने पिताजी से बात करते हुए सुन लिया था, और तभी इस पिस्तौल में से सारी गोलियां निकाल ली थी। लो, आ गए तुम्हारे ससुराल वाले। ये घर तो तुम्हारा ससुराल बन नहीं पाया, अच्छे से खातिरदारी करेंगे तुम्हारी। अच्छा हुआ पार्वती ने समय से पुलिस को बुला लिया, वरना वो नलिनी पता नहीं क्या ही आतंक मचाती। तुम्हारी वजह से हमारे पति घर वापस आ पाएंगे। तुम्हें जितना शुक्रिया कहूँ ना वो कम है। शुक्रिया क्यों चाची जी? हमने तो बस इस घर का एक सदस्य होने का फर्ज निभाया और कुछ भी नहीं। वैसे तो हम माफी मांगने के काबिल नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे आज। तुम्हारी जैसी बहू हर घर को दे। हमें माफ कर दो पार्वती। नहीं, ये आप क्या कर रही हैं माँ जी? बड़ों के हाथ छोटों को सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं बस। तुम ना कभी हमारी पसंद की थी ना देव के पापा की, लेकिन फिर भी तुम देव की जिंदगी में अर्धांगिनी बनकर आई। जानती हो क्यों? क्योंकि देव के लिए तुम्हें खुद देवी माँ ने चुना था, बस हम ही नहीं समझ पाए। इसलिए तो तुम्हारा गृह प्रवेश देवी माँ की पूजा के दिन ही हुआ था, और इस संकेत को समझते 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 में इतनी देर लग गई। हम अपनी गलती की माफी देवी माँ से मांग लेंगे, प्रायश्चित कर लेंगे, लेकिन आज तुम्हें हम देव के लिए पत्नी के रूप में, अर्धांगिनी के रूप में और इस घर की गृह लक्ष्मी के रूप में स्वीकारते हैं पार्वती। संभालो इस घर को और हमारे इस देव को, लेकिन याद रहे अपना सपना भी तुम्हें पूरा करना है। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। माँ, योर हाइनेस, हमारी पारो से शादी जिन भी हालात में हुई थी उसमें ना आप लोगों की मंजूरी थी और ना ही पारो की, लेकिन आज हम अब सबकी मंजूरी से और पारो की इजाजत लेकर पारो की मांग में सिंदूर भर के उसे हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं।
और हम ये सब कुछ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि तुमने हमें बचाया या हमारे घर को बचाया, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हमें 1% भी डाउट नहीं है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। तुम हमारी ताकत हो और हमारी जिंदगी भी। तो बोलो पारो, क्या तुम सारी जिंदगी ऐसे ही हमारा साथ दोगी? हमें खुद पता नहीं चला कि हमें कब आपसे प्यार हो गया। हमारी हर सांस, हमारी हर धड़कन सब आपका एहसान है। गंगा जी ने हमें आपको ही तो दिया है वरदान के रूप में। आप ही हमारी जिंदगी और हमारे जीने की वजह भी। पारो संग देव शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।